ड्रामा सीरियल बिस्मिल एपिसोड नंबर 30 की स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मेरा बिल्कुल नया चैनल है, आपकी सपोर्ट ही हमें आगे ले जाने में मदद देगी, तो काइंडली चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। एपिसोड नंबर 30 का आगाज़ और देखते हैं कि वहाँ पर मूसा बगैर दुल्हन के घर वापस लौटा हुआ था। बहुत ज़्यादा परेशान था और गुस्सा अपनी होने वाली दुल्हन पे भी था और अपने बाप पे भी, क्योंकि बाप नहीं गया तो उसका निकाह रुक गया और दुल्हन ने उसकी बात ना मानी और उसके साथ ना गई। वो चाहता था कि उसको जायज़ नाजायज़ तरीके से जैसे भी है भगा कर ले जाए और निकाह कर ले, लेकिन उसने अपने बाप की इज़्ज़त को देखा और उसके साथ नहीं गई। अब दोनों पे गुस्सा और मूसा है परेशान, रो रहा है। और घर में अब देखते हैं एपिसोड का आगाज़ होता है तो वहाँ पे तौकीर मासूमा को लेकर यानी अपने होने वाली नई दुल्हन को लेकर वहाँ पहुँचता है। और जैसे ही पहुँचता है मूसा उसको देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है और फिर रेहाम मूसा से कंट्रोल को कहती है कि गुस्से पे कंट्रोल करो, काबू करो। और फिर वहाँ से देखते हैं कि मूसा भागता है और भागता हुआ ऊपर जाता है। जाते ही वो अपने आप को शूट कर लेता है। सारे जितने भी मेंबर खड़े हैं भागकर वहाँ पहुँचते हैं। इससे पहले कि वो पहुँचते उसने अपने आप को शूट कर लिया था और उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। बहुत ज़्यादा रोने धोने के सीन दिखाई देते हैं और देखते हैं कि वहाँ रेहान बेहोश हो जाती है और फिर काफ़ी देर तक बेहोश रहती है। दूसरी तरफ सभी रोने धोने में लगे होते हैं। वहाँ एक सीन बदलता है और बात हो रही होती है कि नासिर अपनी बेटी को समझा रहा था कि ये बिल्कुल गलत है, वो अपने बाप के बगैर यहाँ पहुँचा, मैं कैसे निकाह दे सकता था। वहाँ बेटी अपने बाप को मलामत कर रही थी कि आपको निकाह दे देना चाहिए था, मामला खुद ही बाद में सुधर जाते। तो ये सारी बातें चल रही होती हैं कि फिर अचानक से फ़ोन आता है। मोमल की फैमिली को भी पता चल जाता है कि वहाँ मूसा ने अपने आप को शूट कर लिया है और वो मर गया है। फिर नासिर और मोमल दोनों वहाँ पहुँचते हैं। मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, सारे रिश्तेदार वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और इस वक्त हम देखते हैं कि वहाँ तौकीर की सूरत हाल ऐसी है कि पूरे एपिसोड के अंदर वो एक लफ्ज़ तक नहीं बोला। पछतावा है उसे उस बात का, निदामत है उस बात पे कि काश उसने अपने बेटे से सुलह की होती, काश उसने ऐसे ना किया होता कि उसकी बारात को नज़रअंदाज किया होता, काश उसने मूसा को ना छोड़ा होता और ये सारे मामलात ना होते। और वहाँ पे हम देखते हैं मासूमा के बारे में सारे लोग यही कह रहे थे कि आप बेहतर होगा आप यहाँ से चले जाएं। उन्होंने फिर भी बड़ा झगड़ा किया जिसकी वजह से उसके बेटे की डेथ हुई। उसको बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने कहा कि आप बेहतर है कि यहाँ से चले जाएं। वो वहाँ से रोते धोते घर पहुँचती है और अपनी माँ को बताती है कि मूसा की डेथ हो गई। तो इस पर बड़ी जैसे बेहोश हो रही और जैसे उसको बहुत ज़्यादा अफसोस हो, लेकिन सारा किया धरा किसका था, सोचने की यहाँ पे बात यह है, सारा किया धरा किसका था। और वहाँ पे वो अपने फ़लसफ़े झाड़ रही होती है, क्या दूसरी शादी गुनाह है, ये सारा मेरी वजह से तो नहीं हुआ। अपने आप को सच्चा करने के लिए दलाइल दे रही होती है, भाई आपकी वजह से नहीं हुआ, मानते हैं दूसरी शादी भी गुनाह नहीं है, लेकिन ये तो देखो एक हंसता बसता घर आपने उजाड़ दिया, अपनी उम्र से ज़्यादा उम्र के बंदे से शादी कर ली है, जिसकी औलाद इतनी बड़ी है कि उसका बेटा अब जवान है, उसकी बारात जा रही है, आप उससे शादी कर रहे हो। अभी तक आपने कुछ गलत ही नहीं किया। वो घर जो कि एक गुलिस्तान की तरह महक रहा था खुशबुओं से, खुशियों से, उसका आपने कबाड़ा करके रख दिया। माँ बेहोश पड़ी है, बेटा मर चुका है, बाप रो रहा है, अभी आप कह रहे हो मैंने कुछ भी नहीं किया। मानते हैं कि दूसरी शादी गुनाह नहीं है, लेकिन सबकी रजामंदी ज़रूरी है। यहाँ दूसरी शादी के लिए अगर जिस बंदे ने शादी करनी है उसको भी अपनी फैमिली को पहले एतमाद में लेना चाहिए, जो लड़की कर रही है उसको भी चाहिए देख ले सामने कि मेरी वजह से मामला ख़राब तो नहीं होंगे। और ऊपर से इतनी बड़ी चाल चली कि उसका फ़ोन बंद कर दिया, आपने उसको उसके बेटे की शादी में नहीं जाने दिया। क्या आपने गुनाह ही नहीं किया? अपने आप को ऐसे करार दे रही है जैसे मासूम हो। नाम तो मासूमा है लेकिन मासूम कोई नहीं। मासूम होती तो फिर उसका फ़ोन जब आया था तो फ़ोन बंद ना करती, बल्कि उसे बताती कि आपके बेटे की बारात है, अच्छाई के लिए, दोनों की सुलह के लिए अहम किरदार अदा करती और कहती नहीं आपको जाना चाहिए। इसने तो वहाँ उसको गोलियां दिला के सुला दिया था, तो मतलब बिल्कुल गलत किया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पे टीटी साहब मतलब तौकीर साहब, इतना भयानक भी कोई किरदार होता है कि एक बेटा, सगा बेटा और अकलौता बेटा, और उसकी बारात जा रही है और आप अपनी मोहब्बत को लेके फिर हुस्न परस्ती की इंतहा कर दी यार आपने, कि मतलब आपको इतना नहीं पता कि मेरे घर में और है कौन। और इतनी चाहने वाली बीवी के
वो आपकी दूसरी बीवी को भी कबूल कर चुकी है। वो ये भी कहती है कि ठीक है मैं सब कुछ कबूल करती हूँ लेकिन मेरे बेटे से सुलह कर लो, लेकिन आपने ज़िद बना रखी। तो यहाँ अना को पाला और उसका फल मिल गया। वहाँ अपना गरूर और तकब्बर लेके फिरते रहे दोनों। बेटा बाप से सुलह नहीं करना चाहता, बाप बेटे से सुलह नहीं करना चाहता, दोनों अलग अलग बैठे हैं। वो मुझे मनाने आए, वो मुझे मनाने आए। भाई एक को तो कम से कम पहल करनी है। तो यहाँ चलो छोटा था, उसकी अकल इतना ज़्यादा काम नहीं करती, तो यहाँ बाप तो बड़ा था ना, बड़ा ज़र्फ करना चाहिए था। और बड़े लोगों का दिल बड़ा और प्यार भी बड़ा, तो फिर बाप को तो कम से कम चाहिए था ना शफकत का हाथ रखता उसके सर पर। वाक़या नहीं, मैं नहीं कहता उसने अच्छा किया, उसने भी जल्दबाजी की। सबसे पहली जल्दबाजी तो मूसा की है कि वहाँ निकाह से भाग के आ गया कि ठीक है। हालांकि रुकता, मामला सेटल करने की कोशिश करता, मिन्नत समाजत करता और कहता मैं अपने बाप को ले आऊँगा, वहाँ फ़ोन करते या जाके ले आता, लेकिन नहीं, वहाँ भी जल्दी की और उस लड़की से कह रहा है मैं आपको भगा के लेके जाता हूँ, वहाँ पे भी गलत कह रहा था। फिर अचानक से जिस लड़की से शादी होने जा रही है उसके बाप के साथ बदतमीज़ी से बोल रहा है, जो नासिर को बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो वहाँ ये सारे के सारे मामला जल्दबाजी और अपने आप से बाहर हो जाना, और ये जो उसका अमल था अपने आप को शूट करना, ये भी कुछ सही नहीं था। मतलब आपको गुस्सा है, आप कंट्रोल करो और ऊपर जाओ। ठीक है, आपको बाप के ऊपर गुस्सा है, जब तक बाप आपको मनाता नहीं या उस लड़की को नहीं छोड़ता आप थोड़ा दूर रहो, इट्स ओके। लेकिन आपने तो इंतहा कर दी, हद कर दी कि जाते ही अपने आप को शूट कर लिया। किसी का क्या गया, घर तो अपना खराब हुआ, जान तो अपनी गई। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी के अंदर जब भी कोई बंदा दूसरी शादी करने के लिए सोचे, जब भी कोई बंदा ऐसा प्लान करे कि ठीक है मुझे फ़लाँ लड़की पसंद है, तो सबसे पहले भाई अपनी औलाद और बीवी को भी देखे कि बीवी कितनी मोहब्बत करने वाली है। इसके साथ मेरी ज़िंदगी गुजरी है, सालों साल गुजरे हैं, मैं उसको छोड़कर क्यों करूं। ठीक है, आपकी चॉइस है, आप चॉइस को अलग रखें, आप अपनी ज़िंदगी का सुकून देखें कि सुकून किस में है। ना पैसा कोई काम आता है। देखिए जब बेटा मरा तो पैसे ने नहीं बचाया, जब आप परेशान हो अब बेटे मरने के बाद तो आपका पैसा आपको खुश नहीं कर सकता। यहाँ पे करना क्या था, इसको चाहिए था कि अपने बेटे को मना लेता, अपने बेटे की बारात में आता, चलो उसके बाद फिर टाइम गुजर जाता, फिर चलो एक दूसरे से नाराज़गियाँ बनाए रखते, ठीक है। लेकिन वैसे भी नाराज़गियाँ क्यों बनानी, आपको शादी करने की ज़रूरत ही क्या थी। ऐसी लड़कियाँ उनको दूर रख कर देना चाहिए अपनी ज़िंदगी से जो आपके ख़ानदान के लिए ख़तरा बन जाती है। बहुत सारे लोगों को देखा है, बड़े ऑफिसर्स को देखा है, वो अपनी वर्कर के साथ शादी कर लेते हैं और उसके बाद अपना पूरा कारोबार, अपना स्ट्रक्चर, अपना बिजनेस ख़राब कर बैठते हैं, अपने बच्चों से दूरी हो जाती है। बिल्कुल ना करें। करली जो भी ये वीडियो देख रहा है, वीडियो सुन रहा है, रिक्वेस्ट है कि अपनी ज़िंदगी को पुरसकून बनाना है तो इस तरह की आवारा लड़कियों से दूर रहे, जो अपने घर वालों को छोड़कर और जो आपकी पहली बीवी को भी कबूल कर रही होती हैं, अपने बच्चों को भी कबूल कर रही होती हैं, वो आपके लिए सही नहीं होती। क्योंकि आप ड्रामा देख के ही सोच लें कि अगर वो इतनी अच्छी होती तो उसके बेटे की जान ना जाती, इतनी अच्छी होती तो फ़ोन बंद ना करती और उस बारात में चले जाता। तो मामला ऐसी औरतें ख़राब करती हैं भाई, इनसे किनारा कशी कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप तक पहुँचते रहें। अल्लाह हाफिज़।